नमस्कार, जीबीए न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। वाला ने यहाँ जेई उपस्थित है, न तो इसका संचालन करता ऑपरेटर उपस्थित है, न तो सरकार इस पर वैश्विक महामारी कोरोना जैसी बीमारी की आपात स्थिति में बचाने के पास केवल एक ही आसरा है, वह है अगर तो कैसे ये फसल हो पाएगी। हम सरकार से यह आग्रह करते हैं और शासन प्रशासन से यह हमारा निवेदन है, इसको कृपया ध्यान दें और इस पर कोई कार्रवाई करने का कष्ट करें। लापरवाही और शासन प्रशासन की अकर्मण्यता के कारण ये हो रहा है। गांव की सिंचाई नहीं हो पा रही, लेकिन नाले में पानी जा रहा है। शासन प्रशासन से हमारा अनुरोध है कि इस काम को बखूबी देखा जाए और कम से कम गरीब जनता के साथ कुछ न्याय हो। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि इसमें क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है। सरकार भी आँख बंद करके बैठी है, मीडिया वाले भी आए, वो भी देख के चले गए, और जो भी संबंधित अधिकारी हैं उनसे भी बात किया जाए तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कुछ होगा कि नहीं होगा। ये नहर की दशा तो इतनी दयनीय हो गई है कि न तो गांव का प्रधान ही ध्यान दे रहा है और न तो यहाँ कोई कर्मचारी ही है ध्यान दे कि हमको कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अरे कम से कम मनरेगा के तहत भी काम करे तो भी कुछ काम हो जाए। अरे हम समझ नहीं पा रहा कि यहाँ रात में कोई काश्तकार नहीं आ सकता, यहाँ कर्मचारी नहीं आ सकते। रास्ता तो ऐसा हो गया है कि यहाँ खड़ा भी नहीं हो सकता है। ये सिंचाई विभाग की अकर्मण्यता साफ दर्शा रही है कि इस नहर को लगा करके उन्होंने बहुत बड़ी भूल किया है। मेरे ख्याल से फायदा तो कम नहीं, नुकसान हमको ज़्यादा दिख रहा है। जगह दुनिया भर की फंस गई है, लेकिन फ़ायदा कुछ भी नहीं हो रहा है। ये अरई की नहर है, अरई गांव का लिफ्ट है, लिफ्ट चल रही है। आधा पानी रास्ते में जा रहा है, आधा पानी नहर में जा रहा है। नहर की भी दशा ऐसी है कि वहाँ पर भी नहर भी जगह जगह टूटी हुई है। देखने में तो पानी नहीं जाता है, किसी का नुकसान हो जाता है, सिंचाई नहीं हो पाती। वहाँ पे जाकर पानी टच हो रहा है, इसलिए मैं आपको वीडियो कॉल कर रहा था, मैं आपको दिखा दूँ जाता है स्थिति। हाँ भैया, आपका नाम क्या है? बुद्धिमान। आप यहाँ पर क्या करते हैं? उसका देखभाल कर रहे हैं, चला रहे हैं इसको। किसने जिम्मेदारी दी है आपको? ये कौन है, क्या नाम है उनका? पता नहीं, नाम नहीं पता है आपको? रखे हैं कोई भी आप कहते हैं हम यही हैं, हम आपको रख रहे हैं। आपको कितना पेमेंट देते हैं? पेमेंट कितना देते हैं, कहाँ से निकाल के देते हैं? अपने जेब से देते हैं, कहाँ से देते हैं, हमको पैसे मिल जाता है। कितना पैसा मिलता है आपको महीने में? चलिए ठीक है, ये आपके ऑपरेटर भी हैं हेलो, गाँव के लोग आए हैं। हाँ ये लोग सब आए हैं यहाँ पे, तो आपको लीकेज है बहुत लगा है, तार के पास पहुँच रहा है। 4-5 जगह लीकेज है, बताइए। 5 जगह पैकिंग कटी हुई है, लीकेज बहुत ज़्यादा हो गया है। ये गाँव कहाँ खत्म होगा? बराबर चलता रहेगा, आगे पानी ही नहीं जा रहा है, सिंचाई कहाँ से खत्म होगा? अरे भैया, आधा से ज़्यादा पानी तो है कि तुम्हारा लीकेज में बंद हो जाएगा, मगर यहाँ इतना लीकेज है, देखिए पूरा दोबारा मार रहे, आगे पानी ही नहीं जा रहा है। पहले तो सही के आगे जा रहा है। ये बताइए, तार में पानी टच हो रहा है, तार में भी एकदम अर्थ वाले में एकदम पैकिंग कर रहा है। इतनी बड़ी लापरवाही यार। साहब, हम इसको बहुत बनाने की कोशिश कर दिया, बीज भी लगा के देख दिया और कागज भी पूरा भर के सब देख दिया। लगता है कि अगर काम नहीं हो सकता है ना, तो इसको बेच करके हम लोग बाजार में बेच देंगे। इसको रख के मतलब क्या हुआ? उसके बाद हम लोग पीछे धरना प्रदर्शन बैठ रहे हैं इसके लिए। वैसे तो पहले तो यहाँ बैठिए, नहर पे बैठिए। अरे फोकट का काम हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। भाई साहब, आपका नाम क्या है? हमारा नाम शिवाकांत मिश्रा है जी। मैं अरई का निवासी हूँ।
और जो हमारे गांव की समस्या है, यह एक राजनीतिक नहीं, एक सामाजिक समस्या है। जो हमारे ग्राम का नहर है, इसका इतना खस्ता हाल है, जैसे हमारे बीजेपी गवर्नमेंट का हाल हो चुका है, उसी प्रकार से इसका भी हाल है कि बाहर केवल दिख रहा है, अंदर से तो खोखला है। और इसको न बनने से हमारे यहाँ जो किसान हैं उनकी जो दशा है खराब हो चुकी है, क्योंकि उनके पास सिंचाई का साधन कोई नहीं है और कोई सुनने वाला नहीं। ना तो कोई सांसद ना तो विधायक कोई यहाँ सुन नहीं रहा किसानों का। अगर इस मुद्दे को सॉल्व नहीं किया जाता है तो हम इस मुद्दे को सड़क पर लेकर उतरेंगे और वहाँ पे हम चाहे हमको आजीवन धरना प्रदर्शन बैठना पड़े, लेकिन हम लोग उसके लिए बैठेंगे जब तक ये सही नहीं होगा। अगर हमारी बात हमारे यहाँ के सांसद विधायक या मंत्री मुख्यमंत्री जहाँ तक पहुँच रही हो, अगर इस बात को सॉल्व करेंगे तो उनके लिए और हमारे गांव के लिए अच्छा है। अगर नहीं सॉल्व करते हैं तो जिस प्रकार से हमारे गांव का हाल बेहाल हो जाएगा, उसी प्रकार से उनका भी हाल हम बेहाल करने के लिए तैयार बैठे हैं। आज की स्थिति को देख करके ऐसा लग रहा है कि यहाँ प्रशासन जो है दर्शक बना हुआ है और उसकी उदासीनता के कारण जो है ये सब स्थिति पैदा हो गई है। देखिए, हमारे यहाँ का शासन प्रशासन, उसके बाद जितने हमारे यहाँ के राजनीतिक लोग हैं, सब केवल और केवल लूटने में लगे हुए हैं। उनको समाज से, गांव से या गांव की जनता से कोई मतलब नहीं है। आप यहाँ के गांव के वासी हैं? हम यहाँ के निवासी हैं जी। यहाँ के काश्तकार भी हैं। हमारी सिंचाई है, कुछ आपसी है हमारे यहाँ पे ये, लेकिन हमारी सिंचाई हो नहीं पाती है। मजबूरन हमने बेहन डाल रखा था धान लगाने के लिए, सिंचाई न होने की वजह से कोई समरसेबल पंप भी नहीं है हमारे यहाँ सिंचाई के लिए, जिसके कारण हमने वहाँ पे दूसरा अनाज बो दिया है, बजरी या दूसरा कुछ उड़द बो दिया है खेत में, धान नहीं लग पाया। और अंततः ये स्थिति देख के आपको खुद ही पता चल जाएगा। यहाँ का वीडियो आप बना लीजिए और यहाँ कोई प्रशासन का कोई भी व्यक्ति जो सक्षम व्यक्ति है कोई आता नहीं है। ये बुद्धिमान जी हैं, ये बताते हैं 7,000 रुपये प्रति माह पे हमको जो है जेई साहब रख दिए हैं और स्थिति ये है कि ये कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि उनके हाथ कुछ है नहीं, करे क्या बेचारे। प्राइवेट व्यक्ति हैं, किसी तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं, जो इनको आदेश दिया गया है कर रहे हैं। जेई साहब कभी आते नहीं हैं, कोई अधिकारी यहाँ देखने नहीं आता है। किसी भी समस्या का अगर कुछ लेके एप्लीकेशन लेके जाया जाता है तो उसका कोई समाधान नहीं होता है, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है और हर आदमी भूल जाता है। यह सोचिए कुछ दूसरी व्यवस्था की जाएगी, जैसे मैं भूल गया हूँ कि कुछ दूसरी व्यवस्था कर लेंगे, धान नहीं सींचना है, गेहूँ नहीं सींचना है, कुछ और बोया जाएगा और कुछ और काटा जाएगा, या तो खेत को परती से छोड़ दिया जाएगा। लगभग बड़ा आसरा है, नहीं तो आदमी कोई दूसरी व्यवस्था कर लेता। ये लगता है कि गाँव हमारे यहाँ कैनाल लगा हुआ है जिससे व्यवस्था है हमारे गांव में सिंचाई की, किंतु यहाँ पे तो स्थिति इतनी बदतर है जिसका मतलब बखान नहीं किया जा सकता है। सिंचाई मंत्री जी, उनको तो भाई पता ही नहीं होगा। यहाँ जितने अधिकारी हैं वो भी जो मद आता है उसको अपने जहाँ भी ले जाते हूँ वो मुझे पता नहीं है, लेकिन व्यवस्था नहीं हो पा रही है यहाँ। आप देख लीजिए क्या स्थिति है यहाँ की। ऐसे 5 जगह लिखे हुए पैकिंग कटी हुई है पूरी और पूरा हालत खराब है यहाँ का। अच्छा, लगभग जो है कितने एकड़ की जमीन यहाँ पर सिंचित हो जाती है? यहाँ कुल मिला के 60 से 70 बीघे की सिंचाई होती है, बाकी आवासी असिंचित है इस नहर से। जबकि जिस समय लगाई गई थी उस समय कम से कम 600 बीघे की सिंचाई यहाँ होती थी कि नहीं? ज्यादा होता था, हजार बीघे की सिंचाई यहाँ आपासी थी, जिसके कारण उसका सर्वे किया गया था कि 1000 बीघे की सिंचाई है कम से कम यहाँ पे, इसलिए इसको यहाँ पे लगाया गया था। आज के डेट में यहाँ से 60 से 70 बीघा जो आसपास के खेत हैं उन्हीं की सिंचाई हो पाती है, बाकी पानी तो यहाँ नदी में बच जाता है कि हमको चाहिए। उसमें भी बहुत युद्ध होता है, तमाम लड़ाइयाँ होती हैं, चूंकि पानी थोड़ा सा जाता है खेत में और सींचने वाले कई लोग होते हैं जिससे उनका आपसी विवाद होता रहता है। तो यहाँ पे शासन को इसको ध्यान देना चाहिए और इसका जो भी सुधार करना है उसको करना चाहिए, जीर्णोद्धार करना चाहिए। क्या आपने इसके पूर्व जो है वहाँ के एसडीएम के या उच्च अधिकारियों को सूचित किया? हमारे गांव के कई लोग जो गणमान्य व्यक्ति हैं वो जाके पहले उनको अवगत करा चुके हैं कि साहब यहाँ की स्थिति बहुत खराब है, लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। 2 से 3 बार एप्लीकेशन दे गए हैं। ये हमारे भाई साहब हैं आशुतोष तिवारी जी, ये बता रहे हैं कि मैं एसडीओ साहब के यहाँ गया था, एक्शन साहब के यहाँ गया था, जेई साहब को भी फ़ोन लगाया था इन्होंने, उन्हें फ़ोन पे बात की, बुद्धिमान को कहा कि बोरा डाल के ठीक कर दो। बोरा डाल के अगर ये ठीक हो सकता तो कोई भी आदमी आके ठीक कर लेता।
और अगर बोरा डाल के ठीक होता तो पैकिंग लगाने की जरूरत नहीं होती, जो कि बोरा लगा के काम कर लेता। पैकिंग लगाई क्यों जाती? अगर यहाँ पे लोहे की पाइप के जगह पे प्लास्टिक की पाइप लगा के काम हो जाता या कागज की पाइप लगा काम हो जाता तो लोहे की पाइप नहीं लगती। पैकिंग लगा के काम होता, अगर बोरा लगा के काम होता तो पैकिंग नहीं लगती। पैकिंग लगी है, इसका मतलब पैकिंग लगनी चाहिए, वहाँ बोरा नहीं लगना चाहिए। पूरा पानी लीक हो जाता है। और यहाँ जो पंप है, पहले यहाँ दूसरी मोटर लगी थी, अब यहाँ शायद 2 सबमर्सिबल लगा हुआ है। कुल मिला के 6 से 8 इंच पानी जाता है खेतों में। 8 इंच में दो किसान एक साथ सिंचाई कर सकते हैं, और सिंचाई वाले 8-10 लोग खड़े रहते हैं, जिससे सिंचाई नहीं हो पाती। इसका ध्यान देना चाहिए प्रशासन को, और जल्दी से जल्दी समस्या को ठीक करना चाहिए। ग्रामवासी बहुत परेशान हैं। तो आप महोदय युवा शक्ति के अध्यक्ष पद पर कार्यरत हैं। आपके गांव में समस्या है, आप इस समस्या को अवगत कराने के लिए अभी तक किसी उच्च अधिकारियों को, शासन प्रशासन को कोई आवेदन पत्र दिया? इसके पहले करीब 10-15 दिन पहले जीवीएन न्यूज़ के माध्यम से इनकी पूरी स्थिति को दिखाया गया था, और कहाँ पे लीकेज है और कहाँ पे नहर की व्यवस्था है, कहाँ नहर टूटी हुई है जी। तो हमने जे महोदय से बात किया, तो जे महोदय बोले कि जो ये लीकेज का समस्या है विभागीय, इसको हम ठीक करेंगे, लेकिन जो नहर की सफाई होनी है वो मनरेगा के तहत होनी है। इसके लिए हमने अरई ग्राम प्रधान से भी बात किया। सूर्य प्रकाश मिश्र ग्राम पति प्रधान है वो, और उन्होंने बोला कि हमारे पास फंड नहीं है, इसके लिए हमने पीडीओ से बात किया है, और जैसे फंड आएगा मैं नहर का सफाई करवा दूँगा। लेकिन आज देखा जाए 20 से 25 दिन हो गया, और इस नहर को लेकर उन लोगों का रवैया ठीक नहीं है। अभी कल पानीपुरा के कुछ लोग थे, उन्होंने स्वयं इस नहर की सफाई किया, और हम नहर विभाग के सभी अधिकारियों और ग्राम प्रधान को कहना चाहते हैं कि आप लोग इसका जल्द से जल्द कार्रवाई करें, नहीं तो इस गांव के सभी नागरिक हम लोग रोड पर जाएंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। जैसे आज बीजेपी के सरकार में है, योगी मोदी बोलते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया, लेकिन आज देख लीजिए कि गांव की स्थिति देखिए, गांव के प्रधानों की स्थिति देखिए, करप्शन कहाँ खत्म हुआ है, सिर्फ कागज पे खत्म हुआ है। और मैं इलाहाबाद के सांसद रीता जोशी से कहना चाहता हूँ कि करछना वालों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। आए दिन आप मेजा में जाके विजिट करती हैं, करछना में भी आपको अच्छा वोट मिला है। तो रीता जोशी जी से निवेदन है कि आप करछना के साथ सौतेला व्यवहार न करें, और जो ये नहर की स्थिति है उसको जल्द से जल्द ठीक करवाएं, और जो भी हमारे मंडल के मंडल अध्यक्ष हैं, जो भी नेता हैं, इस कार्य को लेकर आगे बढ़े। जय युवा शक्ति, जय अरई। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपकी बात को सुन करके बड़ा ही अच्छा लगा। और आपकी ये समस्या जो है आप क्या माध्यम से शासन प्रशासन को भेजी जाएगी, और उसका निराकरण अति शीघ्र और अविलंब किया जाएगा। हम यहाँ के संचालक, जो कि एक प्राइवेट व्यक्ति को रख करके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ यहाँ पर नहीं रहते हैं, वे जब भी आए हैं इनको केवल पैसा दे करके चले गए हैं। और ये अपनी बुद्धिमान जी हैं, जो कि एक ऑपरेटर का काम कर रहे हैं, जो कि मशीन को ऑपरेट करने का कार्य करते हैं, और यहाँ पर रातें दिन कड़ी मेहनत करते हैं, और इनको 60,000 रुपये प्रति महीने की दर से ऑपरेटर जेई या किसी अन्य के माध्यम से मिलता है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हर न्यूज़ आप तक आसानी से पहुंच सके। जीवीएन न्यूज़ सच के साथ।